श्री कृष्ण का मुख कमल कमल के समान शोभा पाता है। शीतल है, स्निग्ध है, उसमें स्निग्धता है, शीतलता है, कोमलता है। और उसी मुख में जो मृदु स्मित है, जो मधुर मुस्कान है, वही इस मुख कमल का अमृत रस है। जैसे कमल आश्रित मधुकर वो कमल के पास वो मधुपान करने जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण के इस मुख कमल का मधुप सौरभ, वो सुधा, वो उनकी मृदु मुस्कान है। और ये सौरभ सुधा ऐसी दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, शंकराचार्य कह रहे हैं। ये सौरभ, ये सुधा, ये नित नवायमान है, इसमें विस्तार है, इसमें विलास है, जो साधारण कमल में नहीं है। कमल आश्रित भौरा, वो मधुकर, उसे चिंता है वो कभी नष्ट होएगा। लेकिन श्री कृष्ण मुख कमल पान करने वाले जो भौरे रूपी जीव हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते, सदा के लिए निर्भय हो जाते हैं। उन्हें कोई भय नहीं नष्ट होने का। और पता है, गौरांग महाप्रभु कहते हैं, पता है इस कृष्ण ने तो बाजार खोल रखा है और लुटा रहा है बिना मोल के, बिना धन के, बस लुटा रहा है। ऐसा बाजार खोल रखा है। क्या लुटा रहा है? तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं, जन नेत्र रसायन सुखमय गोविंद बदन। एक तो ये अपनी रूप माधुरी से सबको आकर्षित कर अपने रूप में, वो मुखचंद्र में जो मृदु हास है, जो मृदु मुस्कनी है, ये मुस्कनी रूपी अमृत दे दे कर बिना मोल के हमें पागल कर रहा है। लूट लो, लूट लो। एक तो अपनी मृदु मुस्कान से हमें दीवाना बनाता है, और गौरांग महाप्रभु कहते हैं दूसरा, ये विशाल चौड़े चौड़े अरुण वरण मदमत्त नेत्रों से जो सुधारस पिलाता है बिन मोल। ये दो दो चीजें पिला रहा है बिना मोल के। बाजार खुला है, पी लो पी लो पी लो, आ जाओ आ जाओ। ये गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं और कहते हैं, पियो जन नेत्र रसायन। ये हर भक्त का रसायन है, टॉनिक है। इसी को पीना होगा, तभी स्वस्थ होगे। इसीलिए गौरांग महाप्रभु जी ने फिर विधाता से कहा, हे विधाता, कृष्ण दर्शन करने वालों के केवल तुमने 2 ही नेत्र दिए,
अब तुम ही बताओ, इस मधुकर को, मधुकर रूपी जीव को तुमने 2 नेत्र प्रदान किए हैं। ये 2 नेत्रों से वो कृष्ण मधुर रस कितना पी पाएगा? क्योंकि दशा तो कुछ ऐसी है कि जब एक बार हम इस रस को पीते हैं तो चौगुनी तृष्णा बढ़ जाती है और पीने के लिए। तो ये 2 नेत्र ये कहाँ काम आएंगे? कैसे ये तृष्णा हमारी समाप्त होगी? हे विधाता, मेरे अनुरोध को सुन लो, कुछ सुविचार करो। कम से कम कृष्ण दर्शन करने वाले जीवों को कोटि कोटि आंखें प्रदान कर दो। यदि तुमने मेरी इस बात को स्वीकार कर लिया और कोटि कोटि नेत्र प्रदान कर दिए, तभी मैं मानूंगा कि तुम्हारी सृष्टि में कुछ निपुणता है। ये गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं। यही बात 10वें स्कंध में श्रीमद् भागवत में गोपियों ने कहा। अटति यद्भवान् न निकाननम् त्रुटिर्युगायते त्वामुपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा। हे गोविंद, जब तुम दिन भर हमसे दूर वन में गैया चराने जाते हो, हम तुम्हारे दर्शनों के लिए व्याकुल हो जाती हैं। और जब तुम संध्या के समय वापस लौटते हो और तुम्हारे मुख चंद्र पर शोभित ये घुंघराली अलकावली, जिस पर पसीने की बूंदें भाल पर और अलकावली पर धूल के कण, ऐसे सुंदर झांकी का हम दर्शन करती हैं, तो बार बार ये नेत्र के पलक भंज जाते हैं और उतनी देर के लिए हम तुम्हारे दर्शनों से वंचित हो जाती हैं। और ये वियोग हमको युग सा प्रतीत होता है, इतना विरह होता है हमारे भीतर। इसीलिए जिसने मनुष्य के नेत्र के ऊपर पलकें बनाई, वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मूढ़ है, जड़ है। यही तो महाप्रभु कह रहे हैं, दीनता से कोटि नेत्र दे दो। यही कृपालु महाप्रभु कह रहे हैं, बहुत सी अखियां दे दो। यही गोपियां कह रही हैं, हाय पलक क्यों रखी। ऐसा है सर्वोत्तम सौंदर्य हमारे कृष्ण का। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया